नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर में। और आपको बताएं कि गोरखपुर में इन दिनों एक बड़ी ही सुर्खियों में खबर चल रही है कि अनुज सरकारी नाम आप लोगों ने सुना होगा। अनुज सरकारी पर आखिर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, क्यों नहीं पकड़े जा रहे अनुज सरकारी, क्यों नहीं दर्ज हो रहा उन पर मुकदमा, क्यों नहीं उनकी हो रही जांच। इन सब बातों को लेकर के आज हम यहाँ की जनता से मिलते हैं और आपको बताएं कि जहाँ एक छोटी सी वारदात करने के बाद लोगों के घर बुलडोजर चला जाता है बाबा का, आखिर अनुज सरकारी के क्लिनिक पर, अस्पताल पर बुलडोजर क्यों नहीं गया। इन सब बातों को जानेंगे और पहले जानते हैं कि क्या नाम पड़ेगा आपका। दुर्विजय यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी संत कबीर नगर। अनुज सरकारी एक डॉक्टर हैं जो एक सिपाही को जी बड़ी बुरी तरह, बड़ी बेरहमी से मारे पीछे। पहले नंबर तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार करते हैं। और ये जो मामला संज्ञान में आया है, जो पंकज सिपाही के नाम से, और वह अपने परिवार के साथ वो दिखाने अनुज सरकारी के यहाँ गया था, और जिसपे अल्ट्रासाउंड के दाम को लेकर के, मतलब कि फीस के लेकर के बात हुई। उसने पूछा कि मैंने यहाँ क्यों इतना महंगा है और संत कबीर नगर में सस्ता है। इसको लेकर के उनके जो डॉक्टर अनुज सरकारी हैं, जो उनके पाले हुए गुंडे हैं, उसको जो है बहुत बेरहमी से मारे हैं। और ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा गोरखपुर के डॉक्टरों का यह अड्डा बन चुका है कि वो मतलब ये इस टाइप की गुंडागर्दी करते हैं। और जो आदमी दूर से जा रहा है, किसी जनपद से जा रहा है, तो बेचारा अकेले ही जाएगा क्या? वो 10 आदमी को लेकर थोड़ी जाएगा। जो पीड़ित है उसके आदमी लेके जाने की जरूरत नहीं, वो अपने स्वयं पीड़ा के लेकर के जाता है डॉक्टरों के पास, और पीड़ा को व्यक्त करता है और अपने अपेक्षा रखता है कि कितने कम से कम में दवाओं में उसका उपचार हो जाए। लेकिन यह गोरखपुर की बहुत पहले से ही और आज तक ये चल रही है कि जितने डॉक्टर हैं उतने शोषण होने का कारण होता है। पंकज जब पूछते हैं उनको, सर उन पर आरोप लगता है, पंकज जेल में भी चले गए थे, कि उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हथौड़े से हमला बोला था। क्या कभी आपने दवा कराया है? जी भैया, दवा मैंने कराया। किन की दवा कराई? सत्यानंद किडिया जी के वहाँ भी मैंने गोरखपुर में दवा करवाया है। घर से क्या क्या लेकर गए? घर से तो मैं कुछ लेके नहीं गया था भैया। हथौड़ा? नहीं, ये सब क्यों लेके जाएंगे? दवा कराने जाएगा एक मरीज तो हथौड़ा लेके जाएगा वो? क्या कोई हथौड़ा? अब वहाँ हथियार लेकर के कोई पेशेंट अपनी दवा कराने जाएगा? अरे मारा जा रहा है, संजोग है कि 10 लोग हमको मार रहे हैं, तो हम अपने बचाव के लिए कुछ भी हम पा सकते हैं, तो अगर ऐसा हो सकता है। लेकिन वो ले करके जाएगा, ये तो गड़ी गड़ाई कहानी है। गड़ी गड़ाई एकदम निश्चित है, कोई दो राय नहीं। योगी आदित्यनाथ का शहर जी, और देखा जाए एक मशहूर सिटी जी, जहाँ काफ़ी गोरखपुर का बहुत चर्चा है जी। वो ऐसे शहर में एक ग्राहक ही है, पेशेंट के साथ, मरीज के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है कि उसकी बच्ची और उसकी बीवी के सामने उसके पति को पीटा जाता है। अब वो क्या कर सकती है? महिला उसके साथ थी, लेकिन महिला बेचारी क्या कर सकती है? जहाँ 4 गुंडे मार रहे हो, लड़के मार रहे हो, वो महिला क्या कर सकती है उसके साथ? वो भी घर भी नहीं है कि गांव है कोई उसके सहयोग कर सकता है। बाहर में कोई सहयोग करने वाला भी नहीं मिलता है। और इनके जो गुंडे होते हैं, पाले हुए गुंडे होते हैं, अब उनके जो भी और उसके बाद भी उसी के ऊपर कार्रवाई होती है, वही जेल चले जाता है। डॉक्टर सरकारी के पास कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो अपना खुला घूम रहे हैं। क्योंकि सरकार के तहत सरकार से जरूर उनको संविधाएं होंगी या सुरक्षाएं होंगी। आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, यदि डॉक्टर सरकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आपका क्या राय? देखिए, अगर डॉक्टर सरकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो इसके लिए हम लोग फिर अपने मतलब आज तो जो आपके माध्यम से मैं संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर नहीं होती है तो मैं अपने संगठन से लोगों से मिल करके और इसका ज्ञापन जो है देने का काम करेंगे। और इसका घोर जितने भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे करतूतों पे क्या कहेंगे? ऐसे करतूतों पे तो सरकार को चाहिए कि जो भी डॉक्टर इस तरीके से मनमानी तरीके से लोगों से पैसा लेने का काम कर रहे हैं, पहले तो उन सभी को क्लिनिक को सीज करना चाहिए।
अभी आप चले जाएंगे गांव में, देखेंगे कि अगर कोई छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर है तो उसके वहाँ तमाम 100 जांचें जाती हैं और लोग शटर गिरा के भागते फिरते हैं और फिर उनका बुला करके उनके क्लिनिक को लॉक कर दिया जाता है और उनको सीज कर दिया जाता है। लेकिन इस समय सरकार कहाँ पे है और वो जो जांच करता कर्मचारी अधिकारी हैं वो कहाँ किस गड्ढे में जाके डूब गए हैं। उनको आना चाहिए बाहर और डॉक्टर सरकारी के क्लिनिक की जांच करनी चाहिए। और जो इतना मनमाने तरीके से वो पैसा ले रहे हैं, वो जनता का पैसा, मैं तो यही कहूँगा कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जितना पैसा वो ज़्यादा लिए हैं, सभी लोगों का पैसा रिकवरी के माध्यम से होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक आदमी अगर कोई गलत काम करता है और सरकार उससे रिकवरी करती है तो जनता का पैसा रिकवरी करवा करके और जनता के खाते में भिजवाना चाहिए, उनके वहाँ से लिस्ट निकलवा करके, और जनता को न्याय मिलना चाहिए। और जो पंकज सिपाही हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। जो भी उनके साथ हुआ है बहुत ही निंदनीय है। इस घोर घटना को मैं बताऊंगा कि सरकार जो है इस मौके पर अगर चुप है तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें दखलंदाजी हो सकता है। अगर सरकार की दखलंदाजी नहीं है तो सरकार आए सामने और जो भी डॉक्टर सरकारी हैं या जो भी इस तरीके के लोग कर रहे हैं घिनौने काम कि लोगों को, मरीजों को मारना पीटना, मरीज को दबाव बस अपने हॉस्पिटल में एडमिट रखना, मरीज से ज़्यादा पैसा वसूली करना, ये सब बंद होना चाहिए। और वो भी गोरखपुर जैसी सिटी में, गोरखपुर जैसी सिटी में, मानी जानी सिटी गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी अगर कोई मानी जाए इस पूर्वांचल की तो गोरखपुर सिटी है। गोरखपुर में एम्स है, IIM जानकारी में आई है रामशरण गौड़ है, उनके रिश्तेदार की किसी के शाहजहां के पास अभी मृत्यु हुई है कल की बात है, उसको 3 दिन तक मृतक रखा गया। किस अस्पताल? वो अब किस अस्पताल में पूछ जानकारी सुबह तो हाँ तो थोड़ा सा भी जानकारी हम लिए हैं। वो 3 दिन तक मृतक रखा गया। वो ब्रेन हेमरेज हुआ था और वो आदमी मर चुका था, उसको दवा के उतरी में वो तो फिल्मों में हमने देखा था। शायद अगर सुबह हमको जानकारी हुई तो हमने कहा ये तो फिल्मों के आधार पर जो एक दिया था कि वो इलाज करवाता है और अक्षय कुमार का एकदम सेम करेगा। अब उसको जानकारी पूरी लीजिए तो सारी सच्चाई आपको जानकारी हो जाएगी। कहाँ, किस गाँव के हैं? अभी आपको जानकारी लेना पड़ेगा। जो रामशरण पानवाले पुराने थे इनके रिश्तेदार की घटना है, गोरखपुर शाहजहां के पास की घटना है। हमारे साथ मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, धन्यवाद जी। बताएं। डॉक्टर को कहा जाए तो धरती का भगवान, जी 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 और उनके सर पे हथौड़ा बच जाता है। जी 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 क्या कभी आप किसी की दवा कराए हैं? बिल्कुल कराए हैं, क्यों नहीं कराए हैं। कई अस्पतालों में गए हैं। घर से क्या करने जिनकी के लिए? बात हो रही है डॉक्टर अनुज सरकारी क्या की, उनके घर से क्या लेकर गए? अनु सरकारी के वहाँ गए तो क्या लेकर? हम तो भाई एक दिन में मरीज दिखाना था तो 2-3 घंटा लगा था, तो 3-4 घंटा लगा था। तो देखता हूँ बड़ी भीड़ रहती है। हथौड़ा टांगी बाकी नहीं, ये सब कुछ नहीं ले गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आखिर पंकज हथौड़ा पाया कहाँ? अब पंकज क्या, उसके साथ क्या हुआ, उसकी मनोदशा क्यों इस तरह से बनी, बात इस पे गहन विचार करना चाहिए कि क्यों इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। अगर यह लापरवाही डॉक्टर साहब के प्रशासन की है तो इस पे ध्यान देना चाहिए और ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इसी तरह की कुछ कई घटनाएं जो है गोरखपुर से सुनाई पड़ रही हैं। किसी का जो है ऑपरेशन हुआ तो कुछ दिन पहले एक अखबार में देखे थे तो किडनी के साथ खिलवाड़ हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सही बात यह है कि आज हमारे मरीज प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हैं। हमारी मजबूरी है। प्राइवेट अस्पतालों में चूंकि सुविधाएं हैं, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नदारत हैं। आप चले जाइए यहीं से हम तो, आप पता नहीं सांप का इंजेक्शन मलौली में रहता है कि नहीं, यहाँ नाथनगर में रहता है कि नहीं, लेकिन अक्सर सांप किसी को रात बिरात काट लेता है तो यहाँ के लोग रिफ़र करते हैं, डायरेक्ट रिफ़र करते हैं जिले पर। तो सरकारी अस्पतालों की दशा एकदम शून्य है, दयनीय हो गई है। जो स्थितियां हैं, डॉक्टर जो दवाएं भी लिखते हैं वो प्राइवेट से लिखते हैं। अभी प्राइवेट दवा को लेकर के यहाँ पे मारपीट हुई है। अब मारपीट प्राइवेट दवा को लेकर के उस विषय में तो हमको अभी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन कुल मिला के ये सारा बोझ जनता पे आ रहा है और आम जनता एकदम परेशान है दवाई खवाई पढ़ाई पे खर्चे से। क्या कभी जनता, जो आप कह रहे हैं, क्या कभी कोई अपना दायित्व समझते हुए कहीं कोई प्रदर्शन किया? क्या किसी के खिलाफ बोलने का
काम किया? देखिए जो प्रदर्शन की बात है, जब नहीं, किसी के खिलाफ बोला कोई? नहीं, कोई नहीं बोलता है और न बोलता है और न बोलने का जो है वो डर जाता है। आपको जहाँ आपको वर्तमान आपको आपको शासन- आपको आपको जी। आपको एक बात बताते हैं छोटी सी। जी हमारे वहाँ एक बार एक कार्रवाई होती है बड़े पैमाने पे, जिसमें तमाम अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद कर दिए जाते हैं जी और तीसरे दिन जब अल्ट्रासाउंड सेंटर खुलते हैं जी तो जहां उनका 600-500 रुपया रेट होता है जी वहीं तुरंत 700 हो जाता है। जी। ये अधिभार क्यों, किस पे जा रहा है अधिभार? देखिए, इसके लिए तमाम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं भारत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से। रेट बढ़ाने के लिए कि उन पे नियंत्रण? वो नियंत्रण करने के लिए अधिकारी क्या कर रहे हैं, सीएमओ क्या कर रहे हैं, उनके नेता मंत्री विधायक क्या कर रहे हैं, भाजपा के जो जिनकी सरकार है जोगी बाबा की, उनको ध्यान देना चाहिए इन सब पे ना। एक दिन पेट में मेरे दर्द था, जी मैं गया अल्ट्रासाउंड कराने, उन्होंने कहा कि 700 रुपया लगेगा। जब मैंने उनसे कहा कि रेट 100 रुपया बढ़ गया तो कहा सीएमओ साहब बढ़ा। अब बताइए, डायरेक्ट सीएमओ साहब का नाम वो ले रहे हैं और सीएमओ पे कार्रवाई कौन करेगा? सीएमओ पे कार्रवाई कौन करेगा? बड़े अधिकारियों को ये सुधार दे, अभी सब नीचे का मामला सुधर जाएगा। जहां गड़बड़ी हो रही है वो बड़े अधिकारी है। हम तो ऐसे तमाम, देखिए 3 जगह हैं जो आम जनता से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। जैसे एक अस्पताल बहुत जरूरी और वो आम जनता के लिए बहुत जरूरी चीज है, कब किसकी तबीयत खराब हो। इतना बड़े सुदूर इलाके में यहाँ मलौली में एक अस्पताल है, आप बताइए कोई और दूसरा सरकारी अस्पताल है कहीं? आपको बता दें कि और लगभग उस पर 980 वर्ग किलोमीटर एरिया है, 980 वर्ग किलोमीटर एरिया जिसमें अस्पताल है। मात्र एक अस्पताल, और वो भी जो वर्तमान सरकार जोगी बाबा की चल रही है वो आम जनता के लिए ही कहते हैं हम सब कुछ कर डाल रहे हैं, हमारा विकास भी आम जनता और वो सारा कुछ। उधर लेकिन- राजनीति की तरफ थोड़ा सा हट करके जी क्या अनु सरकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर गलत है तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अगर नहीं गलत है कि नहीं, अब आपके देखिए, ये तो इसके लिए स्पेशल जांच टीम बैठा करके और उचित न्याय की बात करनी चाहिए। जिसके तरफ से भी गलती हो, अगर वो सिपाही ने हथौड़ा उठाया तो उसकी मनोस्थितियां क्यों ऐसी बनाई गई, कौन सी ऐसी मजबूरियां बनाई गई कि वो हथौड़ा उठाने के लिए मजबूर हुआ, तो ये जांच का विषय है और जरूर होना चाहिए। अनु सरकारी नहीं, कोई भी सरकारी डॉक्टर इस तरह का है, अगर आप अध्यापकों पे कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आप अध्यापक को टाइमली कर रहे हैं, अगर आप जो है सब पे ईडी सीबीआई का विपक्षियों पे कार्रवाई कर सकते हैं, बड़े नेताओं मुख्यमंत्रियों को ईडी सीबीआई भेज सकते हैं, तो आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए। देखा जाए, आपको बताएं कि हमारी मुलाकात अभी आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से हुई और आपको बताएं कि मुख्य रूप से जो अनु सरकारी द्वारा एक कुकृत किया गया, जो पंकज सिपाही को मारा पीटा गया, उसके लिए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि फिर कोई ऐसा कदम न उठा पाए। और थोड़ा सा ये 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये बताइए, अस्पताल में सिक्योरिटी का होना ठीक है, बाउंसर भी रखे जाते हैं क्या? नहीं, बाउंसर तो आज तक मैं नहीं सुने थे, लेकिन नया सिस्टम बन गया है। नर्स रखे जाते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं और डॉक्टर होते हैं, लेकिन बाउंसर क्या करते हैं? तो जब हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दाम लेंगे और शोषण होने का प्रक्रिया होगी तो बाउंसर रखे जाएंगे कि कोई अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसको बाउंसर उसका काम अच्छा, उसकी बाउंसिंग हो जाए पंकज की तरह। यही हुआ है तब, पंकज की तरह। हाँ, पंकज की तरह हुआ है। तो आपको बताएं कि ऐसे अस्पतालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कार्रवाई की मांग के लिए आज संत कबीर नगर से आम आदमी पार्टी के लोगों ने शुरुआत तो की है, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे ये पूरा जनपद, जिस तरह से गोरखपुर में आज अनु सरकारी के खिलाफ लोग मोर्चा छेड़े हुए हैं, उसी तरह से संत कबीर नगर में भी मोर्चा छेड़ेंगे और हमें लगता है कि अनु सरकारी पर कार्रवाई होकर रहेगी। बाबा का बुलडोजर जरूर चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, पूरी खबर दिखाते हैं, तब तक के लिए।